हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अपने जो लास्ट वीडियोस क्लास में देख रहे थे, लास्ट टाइम हम लोग फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया कि फोर्स क्या है, किस तरह से फोर्स अपना इफेक्ट लगाता है, और साथ साथ हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आज हम लोग देखेंगे कि प्रेशर क्या है। इस जो चैप्टर का अपना हेडिंग था फोर्स एंड प्रेशर, तो आज हम लोग देखें कि प्रेशर क्या है। तो समझा, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई नॉर्मल आमचाल बोलचाल में देख रहे हैं कि बोला जाता है कि आज प्रेशर बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर, ठीक है। या सुने होंगे क्लास 7 क्लास 6 क्लास में पढ़ना है अपने को, साइक्लोन या फिर स्टॉर्म आती है तो वो सब क्या होता है। तो समझा जाता, कहा जाता है कि प्रेशर में डिफरेंस के कारण साइक्लोन आ गया और जो सब चीज को उखाड़ करके उड़ा करके लेके चला। तो ये प्रेशर है क्या? अगर हम अपनी टेंशन की बात करें कि आज माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर है, पढ़ने का प्रेशर है, ये है वो है, तो ये प्रेशर क्या चीज है? तो प्रेशर कुछ और नहीं है, फोर्स का इफेक्ट है जो किसी कंसंट्रेटेड एरिया पर लगता है तो वो प्रेशर के रूप में होता है। मतलब अगर हम फोर्स को लगा रहे हैं और फोर्स का कंसंट्रेशन किसी लिमिटेड क्रॉस सेक्शन तक हो, लिमिटेड एरिया तक हो, तो उसे प्रेशर से जाना जाता है। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हो और इसे हम बोल रहे हैं कि पर एरियाज के हिसाब से ये कितना फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसी को बोलेंगे कि ये टोटल कितना प्रेशर है। मतलब प्रेशर को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट इज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। व्हाई हमने परपेंडिकुलर एरिया बोला? क्योंकि अगर आप फोर्स के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर ना रख करके किसी एंगल पर रखेंगे तो इफेक्टिवली फोर्स की वैल्यूज घट जाती है। इसीलिए हमें फोर्स के प्रेशर के टर्म्स को कैलकुलेट करना हो तो हमें परपेंडिकुलर एरियाज के हिसाब से। अब देखा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमारा प्रेशर कम होगा क्योंकि एरिया हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। एरिया की वैल्यूज अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा। मतलब अगर हम बात करें कि अगर एक छोटे से ट्यूब में हम फोर्स किसी वेट को लगा दे, किसी वेट को मतलब कि यहाँ पर वेट को रख दे, तो ये छोटा सा वेट क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने के केस में यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप करेगा, और एक बड़े से क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये जो वेट प्रेशर डेवलप करेगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है, और यहाँ प्रेशर कम होगा क्योंकि एरिया ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर दबाव या प्रेशर ज्यादा महसूस होगा और यहाँ दबाव और प्रेशर कम। अगली चीज जो बात करें यूनिट की, तो यूनिट जो होता है फोर्स का यूनिट हमने देखा था कि न्यूटन, और एरिया का हुआ मीटर स्क्वायर। मतलब अगर प्रेशर की यूनिट बोले तो प्रेशर की यूनिट हो सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं पास्कल, ठीक है। अब हम लोग देखें कि हमारे पास प्रेशर किस तरह से लगता है, कौन कौन से चीज है जो लगाता है। तो हम प्रेशर देखते हैं कि लिक्विड और गैस में कैसे लगता है। जैसे ठोस में प्रेशर तो हो गया कि उसका फोर्स जो एरिया पर एक्ट कर रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसी को बोला गया कि वो प्रेशर। अब हम लोग देखें कि प्रेशर इन लिक्विड एंड गैस, तो समझा। लिक्विड में प्रेशर्स के लिए हम एक एक करके उनके कैरेक्टर्स को देख ले। अगर हमारे पास दो ट्यूब्स हो और उसके नीचे में बॉटम में हमने एक फ्री बलून्स को ऐड कर दिया, ठीक है, और अब देख रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जिस बलून में हमने, जिस ट्यूब्स में ज्यादा हाइट में समझो वाटर को भर दिया, हमारे पास ये थे ट्यूब्स जिसके नीचे फ्री एंड पर बलून्स को ऐड कर दिया दोनों तरफ, जहां ट्यूब में ज्यादा हाइट तक अगर हम प्रेशर करें, मतलब लिक्विड को फिल कर रहे हैं, तो वो नीचे वाला
ज्यादा सरफेस एरिया में फैला हुआ दिख रहा है, मतलब नीचे में बॉटम में ज्यादा प्रेशर लगा। मतलब लिक्विड के केस में अमाउंट ऑफ लिक्विड होता है वो जो बॉटम पर प्रेशर करेगा। मतलब अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड कम है तो बॉटम पर कम प्रेशर अनुभव होगा, और अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो बॉटम पर प्रेशर ज्यादा। दूसरा एक बात देख रहे कि हम कभी भी किसी बॉटल में जो लिक्विड भरा हुआ हो और उस बॉटल में कहीं पर बारीक छेद कर दे तो वो लिक्विड नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता। मतलब इसका मतलब कि इस वॉल के साथ वो किसी न किसी तरह का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और उसके कारण जैसे छेद हुआ वो नीचे गिरना शुरू। अब देखो नीचे गिरने वाली जो ऊपर में होगा वो नजदीक गिरता है, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है और वो दूर जाकर के गिरना शुरू करता है। मतलब जो नीचे में है उस पर चूंकि हाइट के कारण ज्यादा प्रेशर लगा है तो वो ज्यादा दूरी पर जाकर के गिरना शुरू। ठीक है, मतलब हम समझे तो लिक्विड जो है कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसकी वॉल पर भी प्रेशर लगा रहा होता है इस तरह से, ताकि उसको जैसे ही मौका मिले वो उसकी वॉल से बाहर। दूसरी बात, लिक्विड के प्रेशर के लिए हम लोग इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। तो अगले पॉइंट में देखें कि अगर लिक्विड के अंदर हम अगर किसी बॉटल में, अभी हम लोग कर रहे हैं कि किसी जगह पे छोटा सा पिन होल कर रहे हैं, तो अगर एक हाइट पर पिन होल करेंगे तो आप देखिएगा कि एक हाइट पर पिन होल करने के बाद एग्जैक्टली एक ही दूरी पर उसके वाटर सर्कुलेट होगा। अगर आप किसी बॉटल को ले लिए और उसके सेम हाइट पर 2-3 जगह छेद करके देखिएगा कि आप बॉटम से सेम दूरी पर उसके फव्वारे गिर रहे। इसका मतलब हुआ कि लिक्विड में एक हाइट पर एक प्रेशर लगता है, मतलब सेम प्रेशर एट सेम हाइट, सेम प्रेशर एट सेम हाइट। ठीक है, तो ये मेन चीज थे जो लिक्विड्स के लिए हमारे माइंड में सेट था कि लिक्विड में हमें किस तरह से एनालाइज करना है। तो लिक्विड के प्रेशर में हमें हुआ कि ज्यादा लिक्विड या अमाउंट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा बॉटम पर। अगर हम लोग बात करें कि हाइट वाइज या वॉल पर जो प्रेशर होगा वो होगा कि लिक्विड जिस किसी भी कंटेनर पर होता है उसकी वॉल पर प्रेशर लगा रहा होता है। और अगर हम लोग बोले कि एक हाइट पर, तो एक हाइट पर एक प्रेशर लगेगा, वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि टॉप से उसकी रिलेटिव हाइट क्या। गैस की प्रेशर की बात करें तो गैस की प्रेशर भी क्या होता है कि किसी कंटेनर में अगर आप गैस को डाल रहे हो तो गैस भी उसके वॉल पर प्रेशर लगा रहा होता है, और तभी आप देखते हो कि कहीं से भी कोई छोटा सा बारीक छेद हो जाए, पिनहोल छेद हो, तो आपको बहुत ही तेज रेट से गैस निकलता हुआ समझना है, जो गैस का लीकेज प्रेशर। या फिर आप एलपीजी सिलेंडर वगैरह यूज करते हो तो हल्का ऐसे ओपन कर दो तो वो तेजी से गैस निकलता है, मतलब तो अंदर में गैस वॉल के साथ प्रेशर लगा रहा है, तो वॉल पर अपनी फोर्स को लगा रहा होता है जो प्रेशर। अब प्रेशर में एक और टर्म्स जो हमें आज डिस्कस करना है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझा। प्रेशर बाय विच एटमॉस्फेयर द प्रेशर एक्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन एवरीथिंग, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दुनिया के हर वस्तु जो अपने सराउंडिंग में है या ऊपर है, नीचे है या कहीं भी है, उस पर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रहा होता है और उस प्रेशर को ही बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लैब में प्रयोग से यह पता चला कि अगर किसी ट्यूब के अंदर, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 76 सेंटीमीटर तक Hg पारा, मरकरी, Hg या मरकरी को फील करेंगे अगर 76 सेंटीमीटर तक, और उसके बॉटम पर जो प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे लिखते हैं ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
इसी को आप लिख सकते हो 760 mm ऑफ Hg, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm। तो ये हमारे मेन रूप से फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर्स की एंडिंग है, इसमें हमें और कुछ डील नहीं करना है। अगले वीडियोस में हम लोग इसी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में या कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। अगर आपके जैसे ऑलरेडी हमारे ये चैप्टर्स 3 से 4 वीडियोस में खत्म हुए, अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछें, हम उसे डिस्कस करेंगे। या फिर अगर डाउट्स ऐसा रहा जिसे क्लियर करने के लिए वीडियोस की जरूरत हो तो हम लोग उसके सपोर्टिव वीडियोस को भी डालेंगे। और आगे के हर क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, तो उससे जानने के लिए, उसे अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।